दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौसमी खतरे की जो सीधे आपकी जेब, खेती और देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों एल नीनो कोई साधारण घटना नहीं है। यह प्रशांत महासागर में होने वाला एक बड़ा बदलाव है जिसमें समुद्र का पानी सामान्य से ज़्यादा गर्म हो जाता है। इस छोटे से बदलाव का असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है और भारत भी इससे दूर नहीं रहता। दोस्तों अब सवाल है एल नीनो से भारत को कितना खतरा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जब एल नीनो सक्रिय होता है तो भारत में मानसून कमजोर पड़ जाता है, यानी बारिश कम होती है और इसका सीधा असर किसानों की फसल पर पड़ सकता है। कम बारिश का मतलब है सूखा, पानी की कमी और खाद्य उत्पादन में गिरावट। इतना ही नहीं, एल नीनो का असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहता, इससे महंगाई भी बढ़ सकती है क्योंकि जब फसल कम होगी तो अनाज और सब्जियों के दाम बढ़ना तय है, यानी आम आदमी की रसोई पर सीधा असर पड़ेगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि एल नीनो के दौरान मौसम कमजोर हो जाता है जिससे हवाओं का संतुलन बिगड़ता है और मानसून की दिशा बदल जाती है। अगर हम पिछले रिकॉर्ड देखें तो साल 2002 और 2015 में एल नीनो के कारण भारत में गंभीर सूखे जैसी स्थिति बनी थी। कई राज्यों में किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। दोस्तों बात करें सरकार और मौसम विभाग की तैयारियों की, भारत मौसम विभाग यानी IMD लगातार इस बात पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार भी किसानों को सलाह दे रही है कि वे ऐसी फसलें चुनें जो कम पानी में भी उग सके। दोस्तों वहीं दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी एल नीनो का असर अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। अमेरिका में भारी बारिश और तूफान, ऑस्ट्रेलिया में सूखा और जंगल की आग, तो दक्षिण अफ्रीका में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। यानी साफ बात यह है एल नीनो एक ग्लोबल खतरा है जिसका असर हर देश पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस बार एल नीनो भारत के लिए खतरा बनेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर एल नीनो मजबूत रहता है तो इस साल मानसून सामान्य से कम हो सकता है। हालांकि अभी भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आने वाले महीनों में तस्वीर साफ। दोस्तों जैसा मैंने बताया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह प्रशांत महासागर में होने वाला एक बड़ा बदलाव है जिसमें समुद्र का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन इसका असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहता, यह धरती पर भीषण गर्मी का कारण बन सकता है। इस बार खतरा सिर्फ कम बारिश का नहीं बल्कि खतरनाक हीट वेव का भी है। दोस्तों भारत में एल नीनो के दौरान तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो सकता है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक पहुंचने की आशंका रहती है। ऐसे में दोपहर के समय बाहर निकलना जानलेवा साबित हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे गंभीर मुद्दे की, गर्मी से होने वाली मौतें। हर साल देश में सैकड़ों लोग लू और डिहाइड्रेशन के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। जब शरीर का तापमान कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो हीट स्ट्रोक की स्थिति बनी रहती है, तो जानलेवा हो सकती है। लक्षणों में चक्कर आना, बेहोशी, तेज बुखार, उल्टी और सांस लेने में दिक्कत शामिल है। पहले से बीमार लोगों को भी इससे बहुत ज्यादा खतरा है, यानी समाज का एक बड़ा वर्ग इस खतरे की चपेट में आ सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं इससे बचने के उपाय क्या है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचे, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, हल्के और ढीले कपड़े पहने, सिर को ढककर रखें, ORS या नींबू पानी का सेवन करें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। अगर किसी को चक्कर या कमजोरी लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सरकार और मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहे हैं ताकि लोग सतर्क रहे और समय रहते अपनी सुरक्षा कर सकें। दोस्तों एल नीनो सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है जो हमें सावधान रहने के लिए कह रही है। दोस्तों सवाल यह भी उठता है कि किन लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। सबसे ज्यादा खतरा इन लोगों को होता है जो छोटे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले मजदूर, किसान, डिलीवरी बॉय और ट्रैफिक पुलिस। दोस्तों एल नीनो के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इस बार गर्मी पिछले सालों के रिकॉर्ड तोड़ सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।